अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैजिक रिंग। मैजिक रिंग आपको बनाना आ जाएगी तो आपको क्रोशे के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करने में आसानी हो जाएगी। ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। वैसे तो हम मैजिक रिंग के अलावा चेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैजिक रिंग सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूँगी। पहले हम देखते हैं मैजिक रिंग किस तरीके से बनता है। तो इसके लिए आपने अपनी उल्टे हाथ की दोनों फिंगर्स का यूज़ करना है। अब आप ये देखें, ये मेरी अंदर वाली साइड है हाथ की। मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपने धागे को पकड़ लिया, सही है। दोनों उंगलियों के दरमियान में इस तरीके से रख के मैंने धागे को पकड़ा अंगूठे से। अब मैं अपने उंगली पे धागे को लपेटूंगी। पूरा राउंड मैंने घुमाना है और फिर मैंने अपनी उंगलियों को दूसरी साइड पे करना है। अब आप नीचे देखें, नीचे इस तरीके से क्रॉस बन रहा है और मेरे जो उल्टी साइड है हाथ की, बाहर वाली साइड, यहाँ पर इस तरीके से दो लाइन्स बनी हुई हैं। इसके लिए मैंने अपना क्रोशे हुक लेना है, इस तरीके से इसको पकड़ना है और इसका ये जो हुक बना हुआ है, इसका रुख मैंने नीचे की साइड किया। नीचे की साइड या फिर साइड में रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना। इसको इस तरीके से हमने अंदर लेकर जाना है। पहला वाला धागा जो है उसके नीचे से और दूसरा धागा जो है उसके ऊपर रखना है। फिर हमने क्रोशे हुक का जो रुख है वो नीचे की साइड पर करना है और इस तरीके से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचना है। यहाँ से मैंने छोड़ा नहीं है, यहाँ से मैं इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खींचूँगी। सही, अभी यहाँ तक खिंच गया बाहर। अब मैंने अपने क्रोशे हुक को नीचे की साइड कर लेना है, ऐसे घुमा लेना है। अभी देखिए कैसे था क्रोशे हुक, ऐसे ऐसे हुआ है हमारा। अब मैं अपने सीधे हाथ को हिला रही हूँ, अपनी तरफ घुमाऊंगी और क्रोशे हुक का रुख मैं ऊपर की साइड पे कर दूँगी। इस तरीके से ये बन गया। अब आप ये देखें, एक धागा ये जा रहा है मेरा तीसरी उंगली की तरफ। इस धागे के नीचे मैंने अपना क्रोशे हुक रखना है इस तरीके से और इस लूप के अंदर से इसको निकाल देना है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, इस हिस्से से बहुत स्लोली मैंने काम किया है। इस तरीके से आपकी बन गई है मैजिक रिंग। अब हमने आगे जो काम करना होता है वो हमने मैजिक रिंग में करना होता है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। अब आपने क्या करना है, धागा इस तरीके से पकड़ना है अपने हाथ में, इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ना है। इस उंगली पर आपने एक दफ़ा इस तरीके से लपेट लेना है, ये लिपट गया। अब आपने ये करना है कि आपके मिडिल फिंगर और आपका थंब जो है, इससे आपने यहाँ ये जो आपने आपकी नॉट लगी हुई है यहाँ पर मैजिक रिंग में, इसको पकड़ना है और इस मैजिक रिंग को आपने पकड़ना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ना है थोड़ा दूर से। और ये मैजिक रिंग आपका बना हुआ है, इसके अंदर से आपने अपने क्रोशे हुक को गुजारना है। देखिए मैजिक रिंग है, इसके बीच से मैंने इसको गुजारा, सही है। अब आप देखें, दोनों क्रोशे हुक और आपका जो धागा है, आपका जो यार्न है, वो दोनों बिल्कुल सेम रुख पे जा रहे हैं, ऊपर की साइड पे। अब आपने ये करना है कि अपने हुक को थोड़ा सा तिरछा करना है और यहाँ से इसको आपने इस तरीके से धागे को खींचना है। नहीं, तिरछा किया, फिर क्रोशे हुक को हम धागे के ऊपर की साइड पर ले आए। अब ये हुक मैंने साइड हुक पे किया हुआ है, इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे इसके अंदर, मैजिक रिंग के अंदर, इस तरीके से। ये हमने खींच लिया है। अब हमारे पास कितने लूप हो गए हमारे क्रोशे पे, 2। अब हमने एक दफ़ा और ये काम करना है। देखें दोनों सेम रुख पे हैं। पहले हमने अपनी इस उंगली के रुख पे लेकर गए बिल्कुल, फिर हमने यार्न के नीचे लिया। ठीक है, अब हम अपने यार्न हुक को खींचते रहेंगे, साथ साथ यार्न को भी, और दोनों हुक में से इसको निकाल देंगे। अब ये जो हमारा स्टिच बना है, ये स्टिच कहलाता है सिंगल क्रोशे। एक दफ़ा और देखें कि मैंने क्या किया है। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, हम इसको मैजिक रिंग के अंदर से निकालेंगे। देखिए मैजिक रिंग को मैंने ऐसे रखा हुआ है और ये मैंने इसके अंदर से दूसरी साइड पर लेकर गई। अब आप ये देखें, मैंने जो धागा उंगली पे लपेटा हुआ है, यानी जो यार्न मैंने उंगली पे लपेटा हुआ है, और जो मेरा क्रोशे हुक है, दोनों सेम रुख पे हैं, सही, बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैंने अपने क्रोशे हुक को पहले इस यार्न के नीचे लेकर जाना है और फिर यार्न के ऊपर लाना है, यानी कि डायरेक्ट ऊपर रखना नहीं है, मैंने नीचे से घुमा के मैंने इसको ऊपर रखना है और फिर इसको मैंने इस तरीके से, देखें अब ये इसके हुक में फंस चुका है यार। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जब इसके अंदर से घसीटूँगी, आहिस्ता आहिस्ता निकालूंगी, तो ये देखें इस तरीके से ये बन गया, सही है। अब हमारे पास फिर दोबारा यार्न के ऊपर हमारे क्रोशे हुक पे 2 लूप्स हो गए। अब हम दोबारा यही काम करेंगे। पहले यार्न को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, फिर हम यार्न को अपने धागे के नीचे लेकर जाएंगे और क्रोशे का रुख जो है हम थोड़ा सा साइड पर कर देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको दोनों लूप के अंदर से खींच देंगे। ये हमारा बन गया एक और सिंगल क्रोशे। फिर इस तरीके से हम इसको बनाते रहेंगे। हमें जितने भी बनाने हैं, हमने एटलीस्ट 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखें 1 2 3 4
5 एंड 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अगर आप नहीं है आप इसको ऐसे ही काउंट कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि हमारा ये इस तरीके से वी बन रहा होगा। ये एक इस तरीके से जा रहा है लूप, एक इस तरीके से जा रहा है, राइट। ये दोनों लूप जो हैं हमारे, ये हमारा एक स्टिच गिना जाएगा, सही। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे 6 बन चुके हैं। ये अभी बना नहीं है। 6 हमारे स्टिचेस बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये 2 जा रहे हैं टेल हमारे धागे की। जो छोटी टेल है इसको हम खींचेंगे किस तरीके से कि सीधे हाथ में हम बाकी अपने प्रोजेक्ट को पकड़ लेंगे और उल्टे हाथ से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। तो यहाँ देखें आप, बीच में जो सुराख था, बीच में सेंटर में जो होल बना हुआ था वो छोटा होता गया। इस तरीके से हम इसको खींच लेंगे। अब हमने दोबारा क्रोशे हुक को इस लूप के अंदर डालना है। और आप ये देखें हमने पहला स्टिच बनाया हुआ था अपना, इसका एक लूप ये है, एक लूप ये है। इन दोनों लूप के अंदर हम अपने क्रोशे हुक को डाल देंगे। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी कभी हम पहला स्टिच बहुत टाइट बना देते हैं, तो यहाँ डालना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस रखनी है कि ये पहला हमने थोड़ा सा स्टिच को लूज़ बनाना है। अब हम दोबारा यही करेंगे, इसके अंदर निकाल दिया। अब हम इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे क्रोशे हुक को, और फिर यार्न के ऊपर करके और इसको हम इसमें से खींचेंगे। खींचा हमने। अब क्या करना है, अब देखें आपके पास 2 लूप्स हैं। अभी हमने सिंगल क्रोशे सीखा था, उसमें हमने क्या किया था, जब 2 लूप्स हमारे पास आ जाते थे तो हम फिर दोबारा यहाँ से धागे को लेते थे। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम ये करेंगे कि ये वाले लूप को इस तरीके से हम क्रोशे हुक को करीब लाएंगे। देखें पहला हुक फंस गया इसके क्रोशे हुक में। इसको हम घसीटते हुए लेकर जाएंगे, इसे खींचेंगे और जो आपका ये दूसरा वाला लूप है ना, इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारा कहलाता है स्लिप स्टिच। इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट नेक्स्ट बनाने वाले हैं इस वर्कशॉप में, उसके लिए आपको ये बनाना लाजमी होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके आप लोगों ने खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनना आपके लिए नामुमकिन है। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई हैं। एक, मैंने आपको मैजिक रिंग बनाना सिखाया है। दूसरा, मैंने आपको सिंगल क्रोशिया सिखाया है। और तीसरा, मैंने आपको स्लिप स्टिच सिखाया है। अभी जो मैंने स्टिच आपको सिखाया ये स्लिप स्टिच कहलाता है। तो आज